हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अनस्टार्ट। माल निर्णी की एकमात्र एवं अत्यधिक संपत्ति होगी और ऋणी के अत्यधिक वयन पर रहेगी तथा किसी प्रकार के भार अथवा विलंगम से मुक्त होगी तथा इसी तरह ऋणी का भी माल तथा अस्थियां ऋणी की अत्यधिक एवं विलंगम मुक्त संपत्ति होगी। पूर्ण विराम। ऋणी माल अथवा उसके हिस्से पर बैंक को छोड़कर किसी अन्य के पक्ष में कोई भार अल्प विराम धारणाधिकार अथवा विलंगम सृजित नहीं करेगा और न ही ऐसा कुछ करने की अनुमति देगा जो इस प्रतिभूत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले। अल्पविराम। ऋणी विवरणियाँ अल्पविराम लेख अल्पविराम दस्तावेज तथा सूचनाएं भी देगा तथा बैंक जैसा अपेक्षित करें। अल्पविराम सभी दस्तावेजों का निष्पादन तथा अन्य कार्य और बातें करेगा। पूर्ण विराम। पैरा स्टार्ट। जब सभी निष्पादक साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं और विक्रय पत्र की प्रमाणित गतिविधियां साक्ष्य में प्रार्थी के बयानों के समय प्रस्तुत की जाती है तब कोई आपत्ति न करने एवं उससे प्रदर्शित कर दिया जाता है तो धारा 61 साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक अथवा द्वितीय साक्ष्य से साबित की जा सकेगी तथा प्रथम बार में उस बाबत किसी प्रकार का ऐतराज न किया जाना उसे स्वीकृत किया जाना माना जाएगा तथा इस बाबत प्रथम अपील के समय प्रथम ऐतराज नहीं किया जा सकेगा। पूर्णविराम। पैरा स्टार्ट। न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में व किसी भी समय या किसी भी साक्षी अथवा पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न जो वह चाहे पूछ सकेगा
तथा किसी भी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने का आदेश दे सकेगा और न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, अल्पविराम न ऐसे किसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाज़त के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे। पूर्णविराम पैरा स्टार्ट। परंतु निर्णय को उन तथ्यों पर जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए हों, अल्पविराम आधारित होना होगा, पूर्णविराम। परंतु यह भी कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे पेश करने से यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाई गई होती तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से धारा 131 पर्यंत धाराओं के अधीन इनकार करने का हकदार होता और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या धारा 149 के अधीन अनुचित होगा और न वह एतस्मिन् पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभियुक्त करेगा। पूर्णविराम पैरा स्टार्ट। साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयमेव किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के लिए आधार नहीं होगा। पूर्णविराम यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है, अल्पविराम यह प्रतीत
होता है पूर्णविराम। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।